नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं खास आपकी राशि के लिए साल 2022 में मार्च महीने का राशिफल और जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च का महीना किस तरीके के परिणाम प्रदान कर सकता है, किस तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा और कहाँ आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले। तो मुझसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो समय से मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आपकी ही राशि से, कन्या राशि, और जानते हैं कि मार्च 2022 आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रभाव दिखाएगा और कहां आपको ध्यान देना होगा। इसी क्रम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर से। यह महीना करियर के दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी बुध के छठे भाव में जाने से कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। ऑफिस में कहासुनी भी हो सकती है। वहीं सहयोगियों के साथ आपको अपने बर्ताव को लेकर सतर्क रहना होगा। आपको हमारी यही सलाह है कि दफ्तर में सभी काम पूरी जिम्मेदारी से करें और लापरवाही ना बरतें, वरना आपके सीनियर्स आपके प्रति नाराजगी दिखा सकते हैं। छठे भाव में स्थित बृहस्पति की दशम पर पूर्ण दृष्टि होने से कुछ स्थितियां अनुकूल भी होंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा और ऐसे लोगों के लिए प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों का सामान्य असर रहेगा। विदेश में कारोबार कर रहे जातकों को धन की प्राप्ति होने से बिजनेस बढ़ेगा। विदेशी व्यापार से लाभ और उन्नति होगी। आप व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित तो हो सकते हैं, लेकिन कदम फूंक फूंक कर रखें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में जाने से अचानक सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह वक्त कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है और आपको अपने कारोबार में जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि शिक्षा की बात करें तो यह महीना अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव में मंगल, शुक्र और शनि के होने से दूरगामी फायदा होगा। कहने के लिए पढ़ाई में मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल भी तुरंत ही प्राप्त होगा। पंचम भाव में मंगल के उच्च राशि के होने से आपके अंदर शिक्षा के प्रति गजब का उत्साह देखने को मिलेगा। आप किसी बड़ी तैयारी की ओर खुद को अग्रसर कर सकते हैं। वहीं उच्च शिक्षा के लिए आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छे संस्थान में पढ़ाई का रास्ता सुगम होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों को खुद पर यकीन रखना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे और ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। माह के उत्तरार्ध में ज्ञान कारक ग्रह बृहस्पति के छठे भाव में होने से अत्यधिक प्रयास के बाद आंशिक सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय सामान्य रहेगा। अड़चने हल्की फुल्की आ सकती हैं और जो पहले से ही विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा। बात करते हैं अब आपके पारिवारिक जीवन की। उसके लिए यह महीना सुखपूर्वक बीतने वाला होगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के पंचम भाव में मंगल और शनि के साथ होने से आपको लाभ होगा। चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में सूर्य और बुध के साथ होंगे। ग्रहों के इस योग से परिवार में एकता दिखेगी। आप परिवार के साथ मिलजुल कर किसी मांगलिक कार्य की योजना बनाएंगे। काफ़ी समय से रोका हुआ मांगलिक कार्य आगे बढ़ेगा। घर में पहले से चल रहा तनाव दूर होगा और उलझनें भी समाप्त होंगी। घर के सभी सदस्यों में सामंजस्य बेहतर होगा और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। इस दौरान पारिवारिक सुख शांति में आपके दाम्पत्य जीवन की अहम भूमिका होगी। महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और आपके परिवार को भी लाभ होगा। इस दौरान भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपको भाई बहनों के प्रति स्नेह रखना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। इसका असर आपके जीवन के साथ साथ आपके काम पर भी पड़ेगा और उसमें उन्नति होगी। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो आपके लिए प्रेम संबंधी मामलों में यह समय कष्टपूर्ण हो सकता है। पंचम भाव में शनि के साथ शुक्र और मंगल का योग होगा। इसकी वजह से लव मेट के साथ मतभेद हो सकता है। विचारों में भिन्नता के साथ साथ यह समय आपसी गलतफहमी भी बढ़ा सकता है। एक दूसरे पर विश्वास ना करने से दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि मतभेद कहीं मनभेद ना बन जाए। इस दौरान आपको संयम से काम लेना होगा। अगर आप अपनी बात पर अड़ जाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने दोस्त या साथी के बारे में सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में जाने से परिस्थितियों में कुछ सुधार आ सकता है। लव मेट को लेकर आपका नजरिया बदलेगा। रिश्ता यदि नया है तो वो प्रगाढ़ होगा। कुछ जातक विवाह के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ा सकते हैं। महीने की शुरुआत में शादीशुदा लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में होने से चुनौतियां बनी रहेंगी। साथ ही सूर्य और बुध की युति से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कठिनाई आएगी। जीवन साथी के बीच तकरार हो सकती है। हालांकि मामूली विवाद बड़ी लड़ाई ना बने, इसका ध्यान रखें।
महीने के उत्तरार्ध में माहौल धीरे धीरे बदलेगा। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो उसके लिए महीना अच्छा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में मंगल और शनि के साथ रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और लाभ दिखेगा। एकादश भाव में शुक्र शनि और मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से कारोबार या व्यापार में तरक्की होगी। इस दौरान रुका हुआ या फंसा हुआ धन मिल जाएगा। आपको अपने कर्म का पूर्ण फल प्राप्त होगा और पंचम भाव में उच्च मंगल अपनी परियोजनाओं में आपको सफलता दिलाएगा। कारोबार में अच्छे लाभ की संभावना बनेगी, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अब आगे बढ़कर बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। उसके लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। छठे भाव में सूर्य बुध और बृहस्पति के होने से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और ग्रहों का योग आपको बड़ी बीमारी से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन कुछ जातकों को छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपको बदलते हुए मौसम में लापरवाही से बचना होगा और खान पान पर ध्यान देना होगा। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और बाहर का भोजन आपके लिए उचित नहीं होगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से महीना उत्तरार्ध और अच्छा साबित होगा, यानी कि महीने का उत्तरार्ध बढ़िया रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा और परिवार में पहले से चल रही किसी की बीमारी दूर होगी। अब इस महीने जो उपाय करने हैं उनमें आपको गाय माता को हरा चारा खिलाना है और उनकी जी भरकर सेवा करनी है। बुधवार के दिन माता सरस्वती और राधा जी के स्वरूप की पूजा अवश्य करें और श्री गणेश जी की पूजा करते हुए उन्हें दूर्वा अर्पित करें। संभव है कि ऐसे उपाय करने से आपको लाभ मिले। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का विशेष राशिफल जो था मार्च 2022 के लिए, और इसमें हमने आपको कुछ विशेष उपाय भी बताए जिन्हें करने से आपको समस्याओं से कुछ हद तक कमी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि जो आपकी परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने में आप सफल हो सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए और आप सभी से फिर से मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.